प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आ रही बड़ी खबर से करेंगे, जहां सतपुड़ा भवन में आग के मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के लिए ड्रोन की सहायता ली गई। दरअसल मौके पर आर्मी, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम तैनात है। दरअसल आग लगने के बाद लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था और आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की थी। दरअसल मौके पर आर्मी के जवान, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम तैनात है। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगभग बुझ चुकी है, कूलिंग का काम चल रहा है और ये आग लगने का मामला सतपुड़ा भवन में सामने आया, जहां पर आग को शांत करने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। और इस पर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि आग लगभग बुझा दी गई है और अब कूलिंग का काम चल रहा है। फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद हैं। आर्मी के जवान और एसडीआरएफ लगातार अपने मोर्चे पर तैनात है। आग बुझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब आग अपने पूरे रौद्र रूप में थी और धधक रही थी। उस आग पर काबू पाने के लिए मौके पर जो कार्रवाई की जा रही थी उससे जुड़ी ये हम तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं। और ये वो 7 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इन 7 तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग का जो रूप था वो कितना रौद्र था। और इस आग को बुझाने के लिए भरसक प्रयास किए गए। कड़ी मशक्कत के बाद, भारी संघर्ष के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका है। और आग को बुझाने के लिए न सिर्फ फायर टेंडर्स बल्कि एसडीआरएफ के जवान और यहां तक कि आर्मी के जवानों को भी यहां पर तैनात करना पड़ा और आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहां मौजूद फायर टेंडर्स को, सेना के जवानों को और एसडीआरएफ के जवानों को यहां भरसक प्रयास करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। लगभग आग बुझा ली गई है और आग पर काबू पाने के लिए ड्रोन की सहायता लेनी पड़ी और तब कहीं जाकर किसी तरह से आग को शांत किया जा सका है। कंट्रोल में नहीं हुई है और देख सकते हैं किस तरह से आग लगातार अभी भी रह रहकर उठ जाती है और उसे बुझाने के लिए ये जो गाड़ियां हैं ये लगातार प्रयास कर रही हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आपको ये उठता हुआ धुआं जो सतपुड़ा के हर किसी खिड़की से जो आखिरी माला है वहां से नजर आ रहा होगा। न्यूज़ 18 अभी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हर खबर पर हर जगह मौजूद, हर वक्त तक मौजूद हैं, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आखिरकार हम सुबह से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। दोपहर में जब आग लगी उसके बाद हम इस पर बने हुए हैं ताकि ये दर्शकों को पता है कि आखिरकार कब, कहां, कैसे अपडेट हुआ। हालांकि बीच में ये जानकारी भी आई थी कि हेलीकॉप्टर के जरिए आग को बुझाया जाएगा, मगर हेलीकॉप्टर की अब सहायता ली गई है। उसके बाद यहाँ पर अब ये फायर टेंडर जो हैं इन्हीं से मदद ली जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो आग को अब पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, मगर फिर भी वहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो कमरे हैं उन वहाँ से धुआं उठ रहा है। तो ये इस बात की राहत है कि आग पर जो है दमकल कर्मियों ने काबू पा लिया है और सबसे बड़ी राहत वाली बात यही है। न्यूज़ 18 भी यही उम्मीद कर रहा है कि इस तरह की आगजनी की घटना अगर भविष्य में हो तो इतना वक्त ना लगे, ताकि अगर बात करें तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक हर एक राजनेता तक ये बात पहुंच चुकी है कि भोपाल में बड़ी आगजनी हुई है। ये प्राथमिक जानकारी नगर निगम का जिम्मा होता है और नगर निगम की ही जवाबदारी होती है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सतपुड़ा भवन में लगी आग की ये वो रिपोर्ट थी जो रात के वक्त आग पर लगभग काबू पाने के दौरान की तस्वीर थी जो हमने आपको दिखाई। और इसके बाद जो अब आज सुबह की तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें काफी अंतर है दोनों में। जो रात के वक्त आग थी वो अपने रौद्र रूप में थी और धधक रही थी और सुबह लगभग आग पर काबू पा लिया गया। काफी लंबा समय लगा, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा रहा है। और दरअसल ये जो भोपाल से तस्वीर सामने आई सतपुड़ा भवन की, ये काफी
डरा देने वाली तस्वीर है। आग का जो रौद्र रूप था वो देखने को मिला। हालांकि मौके पर फायर टेंडर्स लगातार डटे रहे, एसडीआरएफ की सहायता से, सेना के जवानों की सहायता से आग पर काबू पाने के लिए प्रयासरत रहे। और तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। टैंकर्स वहां पर लगातार एक के बाद एक टैंकर्स को तैनात किया गया आग पर काबू पाने के लिए। काफी मशक्कत यहां करनी पड़ी और इस अग्निकांड को लेकर लगातार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया। आग बुझाने के लिए प्रयास जो किए जा रहे हैं उसमें कितनी सफलता मिली है, बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे से। इस वक्त वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, कहां तक पहुंचा है ऑपरेशन, कितनी आग बुझ पाई है, कितनी सफलता मिल पाई है अभी तक? बिल्कुल आशीष, देखिए ये एक बहुत बड़ी घटना कल देर शाम हुई और उसके बाद से लगातार आग को बुझाने के जो प्रयास हैं वो चल रहे थे। जितनी संभव जो मदद हो सकती थी अन्य एजेंसीज की, चाहे वो सेना की हो, एयरफोर्स की हो, इंदौर से भी जो टीम्स है वो यहाँ पर पहुंची थी। और अच्छी बात यह है कि कल देर रात तक ही लगभग आग पर काबू पाया जा सका था। और आप देख सकते हैं यही वजह है कि कल जिस तरह से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थी वो तस्वीर अब बदल गई है। आग की लपटें नहीं दिखाई यहाँ पर दे रही हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा देखिए आप, धुआं जो है वो निकलकर बाहर आ रहा है। 7वें 8वें तल पर जो है वो आग काफी ज्यादा भड़की थी और आप देखेंगे तो आपको वहां पर अभी भी थोड़ा सा जो धुआं उठता है वो नजर आएगा। जिस तरीके से आग लगी थी उसके चलते कई एयर कंडीशंस ब्लास्ट हो गए थे, जो कांच हैं वो ब्लास्ट हो गए थे और बड़े पैमाने पर नुकसान की भी आशंका है। हालांकि देखिए अब जब आग पूरी तरह से, जब वहां पर स्थिति आग के कारण जो वहां पर चीजें जो है वो सामान्य अब धीरे धीरे जब होंगी दिन के समय, उसके बाद इस बात का जायजा लिया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अब भी आप देखेंगे कि लगातार जो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड के जो वाहन हैं और जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह आपको वहां पर तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, वो भी मौके पर मौजूद हैं और पूरा जो स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पल पल का अपडेट इस पूरे मामले को लेकर ले रहे हैं। और अच्छी बात ये जरूर है कि इस पूरे मामले में जनहानि बिल्कुल भी नहीं हुई है। किसी भी तरीके से लोगों को कोई चोट नहीं आई है। जो यहाँ पर कर्मचारी थे उनको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो नुकसान हुआ है वो आप कह सकते हैं कि जो फाइल्स थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनका एक बड़ा नुकसान हुआ होगा और जो अन्य सामान थे उनका वहां पर बड़े पैमाने पर जरूर नुकसान हुआ है, जिसको लेकर एक अनुमान जो है वो आग पूरी तरह से जब वहां पर स्थिति सामान्य हो जाएगी उसके बाद इस पूरे जो अंदाज है वो लगाया जाएगा। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि आग पर यहाँ पर काबू पा लिया गया है और आप देखेंगे कि चारों तरफ यहाँ पर आपको जो फायर ब्रिगेड्स की जो गाड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर खड़ी हुई नजर आएंगी। क्योंकि किसी भी तरह से अगर एक बार फिर से कहीं पर ये सूचना मिलती है कि आग उठ रही है तो एक बार फिर से इन फायर ब्रिगेड्स की जो मदद है वो यहाँ पर ली जा सकती है। तो ये पूरा जो सतपुड़ा का कैंपस है, इस यहाँ पर पुलिस बल, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी लगा दिया गया है और जो फायर एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर पूरे समय मौजूद है। अब जब ये धुआं उठना भी बंद हो जाएगा तो एक टीम जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित जो जगह है, जो इलाका है, वहां पर पहुंचेगी और वहां पर स्थिति का प्रशिक्षण टीम करेगी। यही वो सतपुड़ा भवन का हिस्सा है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहीं पर जो आगजनी की घटना है वो हुई थी और इतना पानी यहाँ पर कल से अगर हम देखें तो इतना पानी यहाँ पर आग बुझाने के लिए लगाया गया है कि वो अब तक दीवारों से आपको यहाँ पे रिश्ता हुआ दिखाई देगा। तो एक बड़ा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन चला है, जिसके चलते आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो लगभग सफल बिल्कुल स्वाभाविक है वासु, चूंकि जिस तरह से ये आग की लपटें थी रात की, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और उसमें उठते उस रौद्र रूप को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कई घंटे से ये प्रयास हो रहा था। फायर टेंडर्स के बाद एसडीआरएफ और उसके बाद सेना के जवान सभी को यहां पर तैनात करना पड़ा, तब कहीं जाकर अब स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है। वासु अभी कुछ स्थिति शांत जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर था और कितने फ्लोर्स इसकी चपेट में आए थे और पूरी तरह से रेस्क्यू खत्म कब तक माना जा सकता है? देखिए आशीष, अभी फिलहाल ये ऑपरेशन और लंबा चल सकता है क्योंकि जो सबसे प्रभावित इलाका है वो मैं आपको यहाँ पे तस्वीरों में दिखाऊंगा। ये ऊपर के जो आपको सबसे 3 फ्लोर जो हैं, जो सबसे ऊपर के, इन्हीं 3 फ्लोर में सबसे ज्यादा आग लगी थी और वहां से अब तक धुआं उठ रहा है, जिसका साफ तौर पर ये मतलब हो सकता है कि अंदर जो कुछ भी फर्नीचर्स होंगे या जो फाइल्स होंगी
या जो कुछ इंटरनल सामान होगा उसमें कहीं ना कहीं जो आग है वो फिलहाल अब तक भी वहां पर जलती हुई हो सकती है, और यही वजह है कि धुआं वहां से उठ रहा है। ये जो सामान होंगे उनमें अभी भी जो गर्माहट है वो कहीं ना बनी हुई है, लेकिन आग पर पूरी तरह से यहाँ पर काबू पा लिया गया है। और भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह भी नीचे आए हैं, थोड़ा उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि आग बुझाने के लिए लगातार जो कोशिश है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। आप जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है वहां पर से, जहां से कल आग की तेज लपटें हुई आशीष दिखाई दे रही थी, अब वो पूरी तरह से वहां पे शांत हो चुकी है। एयर कंडीशनर्स आपको यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे, जो एसी सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। और ये भी जानकारी हमें मिली थी कि ब्लास्ट होने का काम भी वहां पर हुआ है और एक बड़ी टीम इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो ऑपरेशन है वो लंबे समय तक लगातार चलता रहा है और अभी भी ये ऑपरेशन आज दिन भर जारी रह सकता है। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह हमारे साथ हैं। सर, क्या आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? नहीं, निश्चित रूप से आग पे काबू पा लिया गया है, और क्योंकि जितनी भी जगहों पर लपटें थी उन सबको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। जो कुछ चीज़ें सुलगने वाली हैं, जिनमें हीट थोड़ी ज़्यादा है, उनको सबको मौके पे बुझाने के लिए सभी जो हमारी टीमें हैं वो अलग अलग फ्लोर्स पे जा रही हैं और सर्च करके उनको बुझाने का काम कर रही हैं। कितना और समय पूरा ऑपरेशन चल सकता है? देखिए, 1-1.5-2 घंटे में मुझे लगता है कि पूरी तरीके से हमारी टीम सारे फ्लोर्स को स्वीप कर देगी। और कल से ही जिस तरीके के सारे रिसोर्सेज माननीय मुख्यमंत्री जी के उसके मार्गदर्शन में वो हुए हैं, हम लोगों ने मोबिलाइज किए हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सब नियंत्रण में आ जाएगा। तो देखिए, ये भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि आने वाले 1.5 से 2 घंटे में ये जो पूरा ऑपरेशन है वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो सकता है। खुद पीएम मोदी को इस पूरी घटना के बारे में, गृह मंत्री अमित शाह को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई, सूचना दी गई। और जो तमाम जो टीम्स थी, चाहे वो स्टेट की टीम हो, सेंट्रल की टीम्स हो, इन सभी टीम्स से जो इस पूरे मामले को लेकर मदद जो है वो यहाँ पर ली गई थी। और उसके बाद अच्छी बात यह है कि काबू आग पर लगभग पा लिया गया है। लेकिन जैसा कि कलेक्टर आशीष सिंह बता रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो जिसमें आग अंदर हो सकती है, जो सुलगने वाली चीज है, फिलहाल उनको लेकर जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। और जो अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं वो टीम्स जो है वो अलग अलग फ्लोर्स पे वहां पे जा रही हैं, मौके पर पहुंच रही हैं और वहां पे जाके हर चीज का जो वास्तु स्थिति है उसका वहां पर वो जो टीम्स है वो पहुंचकर वहां पे निरीक्षण कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आग पर पूरी तरह से काबू लगभग पा लिया गया है। और अब किसी भी स्थिति में जो कल जिस तरीके की स्थिति आशीष बनी थी, जो आग की बड़ी बड़ी जो लपटें हैं वो निकलकर बाहर आ रही थी, अब वैसी स्थिति यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धुआं जरूर वहां पर उठ रहा है, तो इसका साफ तौर पर यही मतलब है कि जो कुछ ऐसी चीजें हैं वहां पर जो जिसमें अभी भी थोड़ी सी आग हो सकती है, जो सुलगने वाली चीज है, ये उन्हीं चीजों के चलते ये पूरा जो धुआं है वो यहाँ पर उठ रहा है। लेकिन अब बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ये कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का। और इसके बावजूद आप देखेंगे लगातार यहाँ पर जो टीम से फायर ब्रिगेड की वो यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर लगी हुई है। और पीछे एक बार देखिए, आप पीछे एक बार फिर से जो पानी डालने की जो प्रक्रिया है वो वहां पर शुरू की गई है। जो सतपुड़ा का थोड़ा सा जो पिछला वाला हिस्सा है वहां पे एक बार फिर से जो वाटर गन्स है वो वहां पे चलाई जा रही है, वहां से तेज धुआं उठ रहा था। तो पूरी स्थिति पर, पूरी परिस्थिति पर जो नजर है वो लगातार फायर टीम की बनी हुई है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो पूरी तरह से जो पूरा ये आगजनी का कांड हुआ है ये अब कंट्रोल में आ जाएगा और ये जो धुआं उठ रहा है वो भी अब जल्द ही बंद हो सकता है। और थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जैसा कि कलेक्टर भोपाल कह रहे थे कि जब 1.5 से 2 घंटे बाद टीम्स अलग अलग फ्लोर पर पहुंच रही हैं वो वहां पर पहुंचेंगी और वहां से जो कुछ भी इनपुट्स निकलकर सामने आएंगे उसके हिसाब से एक बार फिर से जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पाइप्स आपको यहाँ पे बड़े बड़े पाइप्स नजर आ रहे होंगे, जिन पाइप्स के जरिए लगातार पानी डालने का काम जो है वो किया जा रहा था, वो अब यहाँ पर नीचे भी भेजे जा रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार कल से कोशिशें चल रही थी वो अब ये कह सकते हैं कि जो पूरा ऑपरेशन है वो अब अपने अंतिम चरण में है। अब बस इसी बात का निरीक्षण करना यहाँ पर बाकी रह गया है कि नुकसान कितना हुआ है। और जब पूरी तरह से धुआं उठना बंद हो जाएगा, हीट थोड़ी सी कम हो जाएगी, तब वहां पे ऑफिसर्स पहुंचेंगे और एक बार चेक करेंगे हर एक चीज को, जिससे एक बार फिर से आग भड़क सकती है तो उसको पूरी तरह से किसी भी तरह की संभावना को करने का काम किया जाएगा। और अभी की जो परिस्थितियां हैं उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि
लगभग 95% या 97% तक ऑपरेशन पूरा हो चुका है। लेकिन वासु, कुछ जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े उनके लिए मैं जानना चाहूंगा कि किस वक्त की ये घटना हुई और कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कितने घंटे लगभग यहां पर लगे, क्योंकि एसडीआरएफ और सेना के जवानों को और ड्रोन तक की सहायता लेनी पड़ी, तो जाहिर है बहुत बड़ी ये आग रही होगी। कितने फ्लोर्स इसकी चपेट में आए और क्या क्या नुकसान अब तक हुआ, इसके बारे में कोई डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए कल शाम 5-5:30 बजे के करीब ये पूरी आग भड़की थी और आप समझ सकते हैं कि 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब से ये पूरा ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सतपुड़ा के करीब 3 फ्लोर इस पूरी आग की चपेट में आए थे और एक बड़े एरिया को इस पूरी आग ने कवर किया था। जहां तक जो लगातार जानकारी मिल रही है, सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रभावित हुए थे। आदिम जाति कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग जैसे जो महत्वपूर्ण विभाग है उनका कामकाज इन फ्लोर्स से चलता है जहां पर आग भड़की है। और जब आग भड़की तो वहां पे जो फर्नीचर से जो कागजात थे, ये ऐसी चीजें होती है जो ज्वलनशील होती हैं, इसमें अगर एक बार आग लग जाए तो फिर उतनी आसानी से आग जो है वो नहीं बुझ पाती है और यही वजह है कि ये इस आग को बुझाने में इतना ज्यादा समय लग गया। फायर ब्रिगेड्स की टीम हो और जिस तरीके से आर्मी की मदद की बात हो या स्पेशलाइज्ड जो टीमें हैं स्टेट की, वो यहाँ पर पहुंची, मौके पर पहुंची और पूरी रात जो आग बुझाने का काम है वो लगातार चलता रहा। कल देर रात तक जो आग की बड़ी बड़ी लपटें हैं वो निकलकर सामने आती रही, लेकिन रात को 1 बजे के बाद से लगातार जो स्थिति है वो काबू में अब बनी हुई है। और जो आग जहां फैल रही थी, सबसे पहले तो उसे रोकने में कामयाबी मिली है और उसको रोकने के बाद जो दूसरी तरीके से आग को बुझाने का जो दूसरी तरफ से काम था वो लगातार चलता रहा। ये ऑपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो, इसमें कुछ समय भी लग सकता है, जैसा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया। आप भी नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए और बढ़ते हैं आगे।